मेरठ हो या दिल्ली या फिर कोई दूसरा शहर, तकरीबन हफ्ते भर से चारों तरफ मुस्कान और साहिल के खूनी कांड के चर्चे हो रहे हैं। मीडिया हो या सोशल मीडिया, टीवी चैनल हो या अखबार, हर तरफ सौरभ मर्डर केस की खबरें छाई हुई हैं। लेकिन इसी बीच यूपी के औरैया से भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी एक और खूनी साजिश बेपर्दा हुई है। औरैया में भी एक बेवफा बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति का काम तमाम कर डाला। आप भी देखिए एक और मुस्कान की थर्रा देने वाली साजिश की एक कहानी, जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 7 फेरों से पहले जहरीला प्लान। सुहाग रात पर दुल्हन का डबल गेम। हनीमून के बाद दूल्हा खल्लास। मुंह दिखाई की रकम से सुहाग की सुपारी। पंद्रह रातों की सुहागन का खूनी षड्यंत्र। 15 रातों की सुहागन का खूनी षड्यंत्र। पति के मर्डर की यह भयानक साजिश भी ठीक वैसी ही है जैसी साजिश मेरठ में बेवफा बीवी मुस्कान ने रची थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मुस्कान ने शादी के कई साल बाद अपने पति सौरभ के मर्डर का प्लान बनाया था, जबकि यूपी के औरैया में एक दुल्हन ने 7 फेरों के पहले ही तैयार कर ली थी दूल्हे के खात्मे की पूरी स्क्रिप्ट। ओम शिवाय गोदाय धनदाय मानने धनम नजुताम देवी सर्वकाम सिद्धे में। दूल्हा दुल्हन और शादी के 7 फेरे। भौसी माता आयुष्मंतम करोतु मे। दूल्हा इस बात से बेखबर था कि उसकी दुल्हन एक खूनी षड्यंत्र के साथ मंडप में पहुंची थी। दूल्हा उसके खूनी इरादों से पूरी तरह अनजान था। जब वो दुल्हन को विदा करवाकर अपने घर रवाना हुआ, तब भी उसे अंदेशा नहीं था कि कुछ ही दिन बाद उसकी जिंदगी का सफर खत्म होने वाला था। जिस लड़की ने उसके साथ जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी, वो कुछ ही दिनों के अंदर इस रिश्ते के साथ साथ उसकी जिंदगी को भी खत्म करने वाली थी। वो दुल्हन सिर्फ 15 रातों की सुहागन थी। शादी के बाद वो सिर्फ 15 दिन ससुराल में रही थी। अभी उसका हनीमून भी खत्म नहीं हुआ था कि उसने अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर एक खूनी षड्यंत्र रच डाला। उसी षड्यंत्र के तहत एक सुपारी किलर का इंतजाम किया गया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस दगाबाज दुल्हन ने मुंह दिखाई की रकम से सुपारी किलर को एडवांस पेमेंट दी थी और फिर प्लान के मुताबिक उसके पति की जिंदगी पर मौत की मुहर लगा दी गई। खूनी षड्यंत्र का पूरा सच सामने आया तो बेनकाब हो गए मेरठ जैसे कांड के सारे किरदार। दुल्हन के जोड़े में सजी इस लड़की का नाम प्रगति यादव है और इसका दूल्हा था दिलीप यादव। वो ही दिलीप यादव जो शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही प्रगति की खूनी साजिश का शिकार बन गया। प्रगति यादव पर आरोप है कि उसने अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर दिलीप को मौत के घाट उतार दिया।
दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रगति यादव ने शादी के कुछ ही घंटे बाद अपने सुहाग की सुपारी दे डाली। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसने मुंह दिखाई की रकम से सुपारी के पैसों का इंतजाम किया था। आरोप है कि उसने सुपारी किलर को 1 लाख रुपए की पेमेंट भी कर दी थी। उसी पेमेंट के बाद सुपारी किलर ने प्रगति के पति दिलीप यादव को गोली मारी थी। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने प्रगति यादव के साथ साथ उसके आशिक अनुराग यादव को भी अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों से बातचीत के बाद साजिश की पूरी कहानी को बेपर्दा कर दिया है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि साजिश में और कितने किरदार शामिल हैं। सनसनी में अब देखिए 7 फेरों से पहले रची गई एक और साजिश की डरावनी कहानी। वो कहानी जो शादी की रस्मों के साथ ही शुरू हो गई थी। उस साजिश के टारगेट पर था एक दूल्हा। उस दूल्हे को जरा भी अंदेशा नहीं था कि सुहाग रात के बाद उसकी जिंदगी का दी एंड होने वाला है और नई नवेली दुल्हन उसकी लाश पर ही खेलने वाली थी बदनाम इश्क का डर्टी गेम। यह कहानी फर्स्ट नाइट की खूनी दुल्हन की है, एक ऐसी रंगीन बहू की कहानी जिसके डर्टी गेम के खुलासे ने हर किसी के होश उड़ा दिए। खूनी साजिश की ये कहानी कुछ इसी अंदाज में सुहागरात पर शुरू हुई थी। मऊ की रहने वाली पायल दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची थी। पति से मिलन की वो पहली रात थी, लेकिन मिलन की इस पहली रात को भी पायल का दिल अपने प्रेमी अभिषेक यादव के लिए धड़क रहा था। पायल का पति लवकुश अपनी नई नवेली दुल्हन की हकीकत से अनजान था। वो नहीं जानता था कि जिस पायल को वो हसीन गुड़िया समझ रहा है, असल में वो किसी नागिन से कम नहीं है।
ऐसे नागिन जो सुहागरात के बाद ही लवकुश को डसने वाली थी। सुहागरात के बाद ही लवकुश का मर्डर होने वाला था, और वो भी शादी के सिर्फ 4 दिन बाद। एक दुल्हन के पाप की ये वो कहानी है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहानी एक ऐसी रंगीन बहू की है जो शादी के बाद भी अपने प्रेमी को भूल नहीं पा रही थी। सुहागरात के दिन भी उसका मन प्रेमी से मिलने के लिए बेकरार था, और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद डरावनी है। शादी की इन तस्वीरों में कैद है सुहागरात की खूनी दुल्हन का चेहरा। एक ऐसी लड़की का चेहरा जो अपने दूल्हे के साथ स्टेज पर बैठी थी, और वहीं बैठे बैठे वो रच रही थी दूल्हे के मर्डर की साजिश। तारीख थी 14 फरवरी 2024। उस दिन मऊ के रहने वाले लवकुश की बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी। लवकुश की दुल्हन बनी थी पायल नाम की ये लड़की। पायल जैसी हसीन दुल्हन को पाकर लवकुश बेहद खुश था। खुश तो पायल भी थी, लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ दिखावे की थी। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी पायल मुस्कुरा रही थी। वो पास में बैठे अपने दूल्हे लवकुश के साथ हंस हंसकर फोटो खिंचा रही थी। लेकिन तब कौन जानता था कि पायल की ये मुस्कुराहट असल में मौत की आहट है। 14 फरवरी को पायल की लवकुश से शादी हुई, और फिर मायके से विदा होकर वो अपने ससुराल पहुंच गई। पायल जैसी खूबसूरत बहू को पाकर लवकुश का पूरा परिवार बेहद खुश था। लेकिन यह खुशी सिर्फ 4 दिनों की थी। सिर्फ 4 दिन बाद ही खूबसूरत पायल अपने पति लवकुश के मर्डर का जाल बिछाने वाली थी, और वो भी इतनी चालाकी से कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। मिलन की पहली रात लवकुश ने अपनी नई नवेली दुल्हन पायल की बाहों में गुजारी। इसी तरह दूसरी और तीसरी रात भी कटी, लेकिन चौथी रात के बाद जब सुबह हुई तो कोहराम मच गया। लवकुश का कोई अता पता नहीं था। हैरत की बात तो यह थी कि रात को वो पायल के साथ सोया था, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं कहां चला गया। लवकुश के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिरकार परेशान घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी, और फिर शुरू हो गई तहकीकात। जिस लवकुश की 4 दिन पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी, वो 4 दिन पहले ही अपनी खूबसूरत दुल्हन पायल के साथ घर पहुंचा था। वो सुहागरात के बाद चौथे दिन ही गायब हो गया, और वो भी पायल के कमरे से। पुलिस वालों ने रहस्य की ये कहानी सुनी तो वो भी सन्न रह गए। मामले की तह तक जाने के लिए पायल से पूछताछ की गई तो उसने कहा वो गहरी नींद में सो रही थी, और इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि लवकुश कब और कहां गया। मामला उलझता जा रहा था। आखिरकार रहस्य की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस वालों ने पायल के मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगाला तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। पता चला घटना वाली रात पायल ने अभिषेक नाम के एक शख्स को कई बार फोन किया है। सारे फोन कॉल देर रात के थे। बस इसके बाद ही पायल शक के घेरे में आ गई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पायल ने बताया उसने लवकुश का मर्डर कर दिया था, और इस खूनी खेल में शामिल था उसका आशिक अभिषेक। पुलिस के मुताबिक सुहागरात की खूनी दुल्हन पायल ने तो यही सोचा था कि पति के मर्डर के बाद वो अपनी झूठी कहानी से सबकी आंखों में धूल झोंक देगी और फिर अपने आशिक अभिषेक के साथ आराम से रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लवकुश के मर्डर के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने पायल के खूनी खेल का खुलासा कर दिया, और अब सुहागरात की ये नागिन अपने प्रेमी के साथ पहुंच गई सलाखों के पीछे। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार,
सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगे दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस मुकदमा में 44/25 में अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि साजिश में और कितने किरदार शामिल हैं। सनसनी में अब देखिए 7 फेरों से पहले रची गई एक और साजिश की डरावनी कहानी। वो कहानी जो शादी की रस्मों के साथ ही शुरू हो गई थी। उस साजिश के टारगेट पर था एक दूल्हा। उस दूल्हे को जरा भी अंदेशा नहीं था कि सुहाग रात के बाद उसकी जिंदगी का दी एंड होने वाला है और नई नवेली दुल्हन उसकी लाश पर ही खेलने वाली थी बदनाम इश्क का डर्टी गेम। यह कहानी फर्स्ट नाइट की खूनी दुल्हन की है। एक ऐसी रंगीन बहू की कहानी जिसके डर्टी गेम के खुलासे ने हर किसी के होश उड़ाती है। खूनी साजिश की ये कहानी कुछ इसी अंदाज में सुहाग रात पर शुरू हुई थी। मऊ की रहने वाली पायल दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची थी। पति से मिलन की वो पहली रात थी, लेकिन मिलन की इस पहली रात को भी पायल का दिल अपने प्रेमी अभिषेक यादव के लिए धड़क रहा था। पायल का पति लवकुश अपनी नई नवेली दुल्हन की हकीकत से अनजान था। वो नहीं जानता था कि जिस पायल को वो हसीन गुड़िया समझ रहा है, असल में वो किसी नागिन से कम नहीं है। ऐसी नागिन जो सुहागरात के बाद ही लवकुश को डसने वाली थी। सुहागरात के बाद ही लवकुश का मर्डर होने वाला था और वो भी शादी के सिर्फ 4 दिन बाद। एक दुल्हन के पाप की ये वो कहानी है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहानी एक ऐसी रंगीन बहू की है जो शादी के बाद भी अपने प्रेमी को भूल नहीं पा रही थी। सुहागरात के दिन भी उसका मन प्रेमी से मिलने के लिए बेकरार था और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद डरावनी है। शादी की इन तस्वीरों में कैद है सुहागरात की खूनी दुल्हन का चेहरा। एक ऐसी लड़की का चेहरा जो अपने दूल्हे के साथ स्टेज पर बैठी थी और वहीं बैठे बैठे वो रच रही थी दूल्हे के मर्डर की साजिश। तारीख थी 14 फरवरी 2024। उस दिन मऊ के रहने वाले लवकुश की बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी। लवकुश की दुल्हन बनी थी पायल नाम की ये लड़की। पायल जैसी हसीन दुल्हन को पाकर लवकुश बेहद खुश था। खुश तो पायल भी थी, लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ दिखावे की थी। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी पायल मुस्कुरा रही थी। वो पास में बैठे अपने दूल्हे लवकुश के साथ हंस हंसकर फोटो खिंचा रही थी। लेकिन तब कौन जानता था कि पायल की ये मुस्कुराहट असल में मौत की आहट है। 14 फरवरी को पायल की लवकुश से शादी हुई और फिर मायके से विदा होकर
वो अपने ससुराल पहुंच गई। पायल जैसी खूबसूरत बहू को पाकर लवकुश का पूरा परिवार बेहद खुश था, लेकिन यह खुशी सिर्फ 4 दिनों की थी। सिर्फ 4 दिन बाद ही खूबसूरत पायल अपने पति लवकुश के मर्डर का जाल बिछाने वाली थी, और वो भी इतनी चालाकी से कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। मिलन की पहली रात लवकुश ने अपनी नई नवेली दुल्हन पायल की बाहों में गुजारी। इसी तरह दूसरी और तीसरी रात भी कटी, लेकिन चौथी रात के बाद जब सुबह हुई तो कोहराम मच गया। लवकुश का कोई अता पता नहीं था। हैरत की बात तो यह थी कि रात को वो पायल के साथ सोया था, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं कहां चला गया। लवकुश के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिरकार परेशान घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी और फिर शुरू हो गई तहकीकात। जिस लवकुश की 4 दिन पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी, वो 4 दिन पहले ही अपनी खूबसूरत दुल्हन पायल के साथ घर पहुंचा था। वो सुहाग रात के बाद चौथे दिन ही गायब हो गया, और वो भी पायल के कमरे से। पुलिस वालों ने रहस्य की ये कहानी सुनी तो वो भी सन्न रह गए। मामले की तह तक जाने के लिए पायल से पूछताछ की गई तो उसने कहा वो गहरी नींद में सो रही थी और इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि लवकुश कब और कहां गया। मामला उलझता जा रहा था। आखिरकार रहस्य की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस वालों ने पायल के मोबाइल की कॉल डिटेल को खंगाला तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। पता चला घटना वाली रात पायल ने अभिषेक नाम के एक शख्स को कई बार फोन किया है। सारे फोन कॉल देर रात के थे। बस इसके बाद ही पायल शक के घेरे में आ गई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पायल ने बताया उसने लवकुश का मर्डर कर दिया था और इस खूनी खेल में शामिल था उसका आशिक अभिषेक। पुलिस के मुताबिक सुहाग रात की खूनी दुल्हन पायल ने तो यही सोचा था कि पति के मर्डर के बाद वो अपनी झूठी कहानी से सबकी आंखों में धूल झोंक देगी और फिर अपने आशिक अभिषेक के साथ आराम से रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लवकुश के मर्डर के चंद घंटे बाद ही पुलिस ने पायल के खूनी खेल का खुलासा कर दिया और अब सुहाग रात की ये नागिन अपने प्रेमी के साथ पहुंच गई सलाखों के पीछे। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगे दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।